तो मुजफ्फरनगर लोकसभा चुनाव का प्रचार प्रसार शुरू हो चुका है। ऐसे में बीजेपी के स्टार प्रचारकों ने अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाएं भी शुरू कर दी है। मुजफ्फरनगर के शाहपुर में बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन ने एक विशाल जनसभा का आयोजन किया, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने एक मंच से जनता को संबोधित किया। मुजफ्फरनगर के शाहपुर कस्बे के राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के मैदान में केंद्रीय राज्य मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर संजय बालियान के समर्थन में जनसभा का आयोजन किया गया था। सभा स्थल पर सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के साथ ही भारी मात्रा में पुलिस बल भी तैनात किया गया। मंच पर पहुंचे रालोद अध्यक्ष जयंत सिंह ने कहा कि चौधरी अजीत सिंह आखिरी बार मुजफ्फरनगर ही आए थे। वो चाहते थे कि गरीबों का सम्मान हो, कल्याण हो। वे लोग वोट लेने के लिए चौधरी चरण सिंह का नाम लेते थे, लेकिन भारत रत्न मिलने पर खुशी नहीं जताई। पहले सोनिया जी गई, फिर राहुल जी गए, अब शिवपाल जी गए, बिजनौर में भी चले गए, मेरठ में बदल गया, और बस चलता तो यहाँ भी बदल जाता, बस कोई पानी रहा। मंत्री जी कल कप्तान में 24 की बैठक हुई थी, उसको लेकर काफी विरोध देखने को मिल रहा है जी। तो क्या कहना चाहते हैं कि जो संगीत सोम जी की आपकी बैठक हुई थी प्रधानमंत्री योगी जी द्वारा कराई गई थी कार्यक्रम में, तो वो सफल हुई? क्या विरोध खत्म होगा? यार एक पार्टी में आपस में तो मिलते रहे, कहाँ विरोध की कौन बात कर रहा? सबके अपने विचार हैं यार। मान लिया आपका विचार है कोई, आप विचार व्यक्त कर रहे हो, सबकी जिम्मेदारी आपकी थोड़ा कि आपके कहने से सब मान जाएंगे या मेरे कहने से मान जाएंगे। सबके अपने अपने विचार हैं। देखिए, शिवपाल यादव ही नहीं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बहुत सारे प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, उनको जबरदस्ती लड़ाया जा रहा है। कई जगह 3-3 प्रत्याशी बदले जा चुके, और क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिल रहा। जब नेता ही चुनाव लड़ना नहीं चाहता है, जब सोनिया गांधी जी चली गई राजस्थान, राहुल गांधी जी चले गए केरल, अखिलेश जी अभी तक चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, तो जब नेता नहीं तैयार होगा तो कार्यकर्ता कहां से तैयार होगा? इसलिए ये लोग जबरदस्ती चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफा चुनाव है, 80 की 80 सीटें भाजपा जीत रही है, मोदी जी की सुनामी बह रही है। देखिए, जिस तरह से आज जनसभा में भीड़ दिखी और आदरणीय अमित शाह जी ने जिस तरह से आह्वान किया, और मैं कल से भी हूँ यहाँ, कल भी पूरा क्षेत्र में दौरे पर रहा हूँ। स्थिति हमारी स्पष्ट, भाजपा जीतेगी, संजय बालियान यहाँ जीतेंगे। मंत्री जी, बसपा ने यहाँ पे दारा सिंह प्रजापति समाज से हैं, उन्हें उतारा है, प्रजापति समाज की सपोर्ट कर रहा है। मैं तो कल लगभग 8 बैठकें हमने की हैं, तो भाजपा के पक्ष में प्रजापति समाज के लोगों का रुझान देखा है मैंने। कल मैं बैठक में रहा हूँ और पार्टी ने लगाया भी है। माहौल तो आप जनसभा में देख सकते हो, कितनी अपार भीड़ थी, सभी समाज के लोग मौजूद थे। और जब किसी प्रत्याशी, किसी पार्टी को सर्व समाज के लोगों को प्लस सभी धर्म जाति के लोगों को वोट मिलता है, तो निश्चित रूप से जीत की तरफ चलता है। जो टारगेट है हमारा 400 पार का, वो भी साकार होगा, और उत्तर प्रदेश में भी 80 सीटें हम जितने काम करेंगे। विशेष मुजफ्फरनगर भारी तादाद में के अंतर से हम लोग जीतेंगे। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का अब समय कम होता जा रहा है और दूसरे चरण को लेकर नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। टिकट को लेकर समाजवादी पार्टी में घमासान मचा हुआ है। मुरादाबाद, रामपुर के बाद अब मेरठ सियासी अखाड़ा बन चुका है। सपा उम्मीदवार अतुल प्रधान का टिकट कटने के बाद उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा की पेशकश की। उन्होंने कहा कि टिकट कटा तो विधायक पद से इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन अब अतुल प्रधान पलट गए हैं और अब अतुल प्रधान का नया स्टेटमेंट भी सामने आ गया है। अतुल प्रधान ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहेंगे, उनके फैसले का वो स्वागत करेंगे। कल रात से प्रधान इस्तीफे की रट लगाए हुए थे कि अगर उनका लोकसभा का मेरठ का टिकट कटा तो वो विधायकी पद से इस्तीफा दे देंगे। बता दें कि सपा ने अतुल प्रधान का मेरठ से लोकसभा का टिकट काट दिया है। उनकी जगह पर सुनीता वर्मा को टिकट दिया गया है। सुनीता वर्मा कई मामलों में वांछित योगेश वर्मा की पत्नी भी हैं और अब सपा की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि मुरादाबाद में एसटी हसन और रुचि वीरा में कुछ सही नहीं चल रहा है। एसटी हसन का टिकट काटकर रुचि वीरा को टिकट दिया गया था और इसके बाद से ही एसटी हसन के समर्थक इसका विरोध कर रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश में वो गर्मी के मौसम ने दस्तक दे दी है। किसानों के लिए भी गर्मी का मौसम काफी मुश्किल भरा होता है। इस मौसम में हीट वेव की वजह से किसान काफी परेशान रहते हैं। भारत के मौसम विज्ञान विभाग ने अगले कुछ दिनों के लिए मौसम का हाल बताया है। आईएमडी ने अगले हफ्ते के लिए हीट वेव की चेतावनी भी जारी की है और इसके संकेत अप्रैल के कुछ शुरुआती दिनों में ही दिख गए हैं। मौसम विभाग के अनुसार इस साल भी काफी भीषण गर्मी पड़ने वाली है। गर्मी के मौसम के लिए अप्रैल का महीना इसकी शुरुआत भर है, और लेकिन अप्रैल में भी
काफ़ी गर्मी देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अप्रैल के महीने में हीट वेव परेशान कर सकती है, जिससे कि किसान काफ़ी प्रभावित हो सकते हैं। अप्रैल के महीने में 7 से 8 दिन तक हीट वेव चल सकती है, जिसका गेहूं की फसल पर काफ़ी असर भी पड़ सकता है। हीट वेव से गेहूं की फसल इससे प्रभावित हो सकती है। तो रामनगरी अयोध्या में इस साल रामनवमी का पर्व 9 अप्रैल से लेकर आगामी 17 अप्रैल तक मनाया जाएगा, जिसको लेकर यात्री सुविधा को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने कुछ खास तैयारी की है। मीडिया से बातचीत में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने डीआरएम SM शर्मा ने बताया है कि इस बार रामनवमी पर कुछ 20 लाख श्रद्धालु अयोध्या पहुंचेंगे। ऐसे में ज़्यादा भीड़ होने की संभावना पर वेटिंग एरिया और यात्री सुविधाओं पर भी नजर रखी जाएगी। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों की राहत के लिए आस्था स्पेशल ट्रेन खास तौर पर रामनवमी पर ही चला ली जाएंगी और अब लखनऊ से अयोध्या पहुंचने में ट्रेनों को कम समय लगेगा, क्योंकि लखनऊ अयोध्या रेलखंड पर डबल लाइन और विद्युतीकरण का काम पूरा हो गया है और ट्रेनों की गति इस रूट पर 130 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलेगी।